दयालु भगवान शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो रे दयालु भगवान। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, न कोई अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। बोलिए वृंदावन बिहारी जय। देखिए, जब हम आप कहीं जाते आते हैं तो हमारी नाक में सुगंध महसूस होती है या दुर्गंध महसूस होती है। आप फूलों के पास जाइए तो वहाँ से सुगंध आएगी, और गंदगी से आप जाइए तो वहाँ नाक में गंदगी आएगी। कल हम मार साहब के यहाँ गए, श्री राम मार साहब के यहाँ। अच्छा। तो वहाँ आगे जो है आपने देखा होगा कूड़े का ढेर पड़ा। अच्छा, और जैसे ही प्रवेश करो तो ऐसा लगता है कि नाक बंद कर लो। और ये लोग वहीं रहते हैं। कारण क्या है उसका? इनको आदी हो गए। जैसे जो है एक क्या हुआ एक बार कि एक लड़की यहाँ की भारत की, वो जात की थोड़ा सा नीच जात की थी, मतलब थोड़ी नीच घर की थी वो, मतलब कहने का वो परिवार में जो है वहाँ की थी जहाँ वो सफाई करते थे लोग। तो वो किसी खूबसूरत थी वो, किसी अंग्रेज से जो है उसकी दोस्ती हो गई, संबंध हो गया। तो अंग्रेज से क्या मतलब किस जात की है वो जो है ले गया और वहाँ अमेरिका में रहने लगा। अब एक समय वो आया कि वो बीमार हो गया। अच्छा, लड़की बीमार हो गई। अब उसका डॉक्टर जो है वो घर घर इलाज करें, वो ठीक है ना हो। तो फिर एक भारतीय डॉक्टर था, उसने सोचा ये भारत की रहने वाली है, कोई भारतीय डॉक्टर शायद कुछ समझ सके। तो जब भारतीय डॉक्टर के यहाँ पहुँचा तो उसने कहा ये बताओ ये तुम्हारी लड़की कहाँ की है? तो उन्होंने कहा बताया, उन्होंने ऐसी जगह की है। तो उनका काम क्या होता है? काम तो कहने की जो है आप इसी से पूछो क्या काम होता है घर में। हम नहीं जानते। तो वो कहती है मेरे यहाँ जो है सफाई का काम होता है। हमारे परिवार जो है दूसरों के यहाँ सफाई करते हैं, और हम भी बचपन में गए थे, सबकी सफाई करते रहे वहाँ। उन्होंने कहा बस अब इलाज हो जाएगा इसका। वो गया और एक गंदगी चीज ले आया और उसको सुंघा दिया। अब वो साहब ठीक हो गई। अच्छा। क्योंकि वो माहौल गंदगी में बनी रही। तो ऐसे कहने का हमारा विषय यहाँ ये है कि जैसे गंदी नाली का कीड़ा है, वो गंदी में रहता है, और गंदी में रहता है। अब उसको आप खुशबू जगह रख दो तो वो बीमार हो जाएगा। उसको वही हवा चाहिए, बीमार हो जाएगा। अच्छा, तो हमारा विषय आज का यहाँ था कि हमें गंदगी, देखिए गंदगी दिखाए नाक से, ऐसा फूलों की गंध जो आती है वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन नाक से मालूम हो जाता है। मतलब कहने का गंदगी को हम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन नाक से। जो मतलब गंदी हवा चलती है वो हमारे नाक से महसूस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम आप आंखों से नहीं देख सकते उसको, नहीं देख सकते। सुगंध को और दुर्गंध को हम जो है नाक के द्वारा। अच्छा, इसी तरह से सुख और दुख हम आप कैसे जानते हैं? दिखाई नहीं देते, लेकिन वो मन से जानते। जैसे गंदगी और दुर्गंध नाक से एहसास होती है, आंख से नहीं। ऐसे ही सुख और दुख जो हमारे जीवन में आते हैं वो जो है वो दिखाई नहीं देते, बल्कि वो मन से दिखाई देते हैं, मन में अटैक करते हैं। जैसे गंदगी नाक में अटैक करती है, नाक से ही हम जो है, आंख से नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है।
सुगंध आएगी, दुर्गंध आएगी, वो नाक से ही लेंगे। इसी तरह से हमारे जीवन में जो सुख और दुख आते हैं वो हम किससे, वो है मन से है। जैसे नाक से गंध आती है, नाक से दुर्गंध महसूस करते हैं, ऐसे मन से हम आप सुख और दुख मन लाते। अच्छा, और किसी कारण से यदि नाक हमारी खराब हो जाए तो फिर कोई दुर्गंध और सुगंध नहीं आएगी, होगी लेकिन एहसास नहीं होगा। नहीं। इसी तरह से यदि हमें हमारा मन जो है ना हो और भले ही सुख और दुख आते रहते हों लेकिन कोई एहसास नहीं हो तो हमें करना क्या है, हमें जैसे नाक को हम अब्सेंट कर दें तो हम उसी दुर्गंध और सुगंध से कोई मतलब नहीं। इसी तरह से यदि हम आप मन को अब्सेंट कर दें अर्थात मन को अमन कर दें, मन को हटा दें तो फिर हमें सुख दुख नहीं मिले। हाँ, ये मतलब करें तो जो आभास होता है मन, हाँ, इसलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीत है। और क्या होता है कि जब हम आप मन को सोने में सिलेंडर कर देते तो वहाँ सुख और दुख से रहित हो जाते, ना हमें सुख का एहसास है और ना हमें दुख। अच्छा, अब आप और गहराई में चलो। अब हमें क्या चाहिए, हमें सुख दुख नहीं चाहिए, हमें चाहिए आनंद है। अब ये आनंद कैसे मिलेगा, जैसे मन से सुख और दुख मिलते हैं, नाक से गंध और दुर्गंध मिलती है, जिह्वा से चखने का स्वाद मिलता है, इसी तरह से आत्मा से आनंद का स्वाद मिलता है। और आत्मा क्या है, कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी। जैसे मन से हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं, नाक से दुर्गंध और सुगंध का अनुभव करते हैं, इसी तरह से आत्मा से हम परमानंद का अनुभव करते हैं। ध्यान दीजिए जरा, है ना। तो यदि हमें परमानंद को, आनंद को एहसास करना है तो हमें आपको आत्मा में जाना होगा। जैसे हम दुर्गंध को नाक में जा करके एहसास करते हैं, मन में जा करके सुख दुख का अनुभव करते हैं, इसी तरह से आत्मा में जा करके हम परमानंद का, आई बात समझ, आनंद का। अब कैसे हो, तो कहते हैं भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, मन भज राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकसी पाद का भरत रहे मन लाई, भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकसी जोरी सरी शंकर जटा समाई, मन राम चरण सुखदाई। कहने का मतलब क्या है, यदि हमें आपको आनंद के परमानंद चाहते हैं तो भज मन राम चरण। क्यों, राम जो है, राम का नाम है आनंद सिंधु, आनंद ही आनंद भरा, आनंद। ये देखिए, यदि हम आप काम का सुख लेने को चाहेंगे तो हमें काम में जाना पड़ेगा। हमें लोभ का सुख चाहिए तो हमें पैसे की चर्चा करनी होगी, है। और यदि हमें काम चाहिए तो हमें किसी कामिक से मिलना होगा, है। तो इसी तरह से यदि हमें परमानंद चाहिए, महानानंद चाहिए तो भज मन राम चल। ये, और हम आप सब ऐसे सुख के भूखे हैं कि सुख तो मिले लेकिन छूटे ना, और विषयों से छूट जाता है। और दूसरी बात ये है कि यदि आप सांसारिक से सुख लोगे तो एक दिन वो निराश होना पड़ेगा, निराश, वो आपको नरक में ले जाएंगे, नरक में ले जाएंगे। और वही सुख यदि आप आत्मा से, भजमन राम से, राम के स्मरण से लेते हैं तो कभी कोई छीनने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि और सुख लेने के लिए हमें XYZ चाहिए, काम से सुख लेने के लिए काम ही चाहिए, दो आदमी चाहिए। और इससे हमें सीधा परमात्मा। इसलिए कहा
मन मेरा ला क्या है, लागो मेरा मन यार फकीरी में, फकीरी में। हैं? बगल में कुंडी, हाथ में सोटा, हाथ में सोटा, चारों दिशा जागारी में, मन लगा मोरा यार फकीरी। इसलिए क्या जाने अमीरी जो गरीबी में मजा। हाँ, अच्छा अच्छा, देखिए इसीलिए कबीर ने कहा कि भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। और क्या है इसमें, जब तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। फिर ऐसा कहते हैं कि जब सरल है इतना क्यों नहीं भजते, तो कहते कारण उसका क्या है कि क्या है कि जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी। और भूल क्या हुआ कि संतत संपत सुख के कारण, जासो भूल परी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। संतत संपत सुख का कारण, ये कारण बनते हैं जिसके कारण से हम उसको भूले हुए। मैं बैठा वहाँ दीदार के लिए लगा, मैंने बात कौन देना है, आदमी हो पता नहीं, उसे पता नहीं अपने वैभव के मारे, उस दिन भर लगो अपने काम। संतत संपत सुख के कारण, जासो भूल परी, भजो रे भैया राम गोविंद। अब बताओ हमें आपको क्या किसी से मतलब क्या लेना देना, कुछ नहीं, वो हमारे पास है और उसी का सुख हम नहीं ले पा रहे। और जो नहीं है उसको दौड़ रहे हैं, उसको दौड़ रहे हैं। और जो हमारे पास है कुछ लगता नहीं है, 24 घंटे चाहे जब राम कर ले, चाहे जहाँ वही सुख है, चाहे जहाँ बैठ जाओ। और यही बात भगवान स्वयं कहते हैं, कहते हैं जो पर लोक यहाँ सुख चाहूं, असुनि मम बचन हृदय दृढ़। हमारी आपकी बात नहीं है, भगवान स्वयं आकर इस संसार में अपनी जनता को बुला करके अयोध्या में बता रहे हैं कि यदि सुख लेना हो तो एक बात है कि बस मेरा स्मरण करो, इसी में तुम्हें सुख मिलेगा, हर समय मिलेगा, चाहे जहाँ रहो। जो परलोक, यहाँ की बात तो छोड़ दो, परलोक में भी जाओगे, इसके बाद जहाँ भी जिस लोक में जाओगे, जिस जहाँ भी जन्मोगे वहाँ तुमको ये सुख मिल जाएगा। तो यहाँ भी सुख लो और परलोक में सुख लो। तो एक ही रास्ता है कि भज मन राम चरण सुखदाई, जो परलोको यहाँ सुख चाहूं, असुनि मम बचन हृदय दृढ़। क्या है कि सुलभ सुखद मार्ग यहाँ भाई, अभगति मोर पुराण सुत गाय। मैं नहीं कह रहा, ये जो जितने पुराण हैं और वेद हैं सब यही कहते हैं कि सुख तो केवल आनंद केवल राम नाम में है, और वो तुम्हारे पास है, पास है। किसी से लेना नहीं है, न किसी को उधार लेना है न नगद लेना वो तो तुम्हारे पास ही है। तो क्या है, और हमें आपको चाहिए सुख, तो बस सुख जो है वो क्या है, सुख है अपने में, सुख है आत्मा में। तो जैसे हम मन से, विषय यहाँ से चला था, जैसे मन से हम दुख और सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे ही हम आत्मा से, अर्थात इन सब का वैराग्य करके, और हमें आत्मा में आप जब पहुँचोगे तो आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है और परमात्मा ही आनंद का सिंधु है। तो हमें करना क्या चाहिए, सुख लेना है तो बस भजो राम। इसलिए कहा तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं मन वो क्या है, गोस्वामी कहते हैं राम जपो राम जपो राम जपो बावे, घोर बहु निज नाम निज नाम। और यही बात मीरा कहती है, जितनी बार हुए हैं जिनको सुख मिला है सब यही कहते हैं। मीरा क्या कहती है, मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। लेकिन एक शर्त कहती है,
तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजय मनुआ राम नाम रस की। और क्या होगा इससे? काम क्रोध मद लोभ मोह को महाचेत सो दीजय मनुआ मनुआ राम नाम रस कीजय। मीरा के प्रभु गिरधर नाम ताहि के रस में बीजय मनुआ मनुआ